चलिए तो स्टार्ट करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने सत्यम शिवम सुंदरम का चित्रण किया है? 1 को ऑप्शन देना है, आपका राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने सत्यम शिवम सुंदरम का चित्रण किया है? 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए 1 का ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी लोग दे रहे हैं बी नंबर, जो कि बिल्कुल सही है आपका शिवनंदन नौटियाल, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि महान नायिका लता मंगेशकर ने अमान अली खान से संगीत की शिक्षा ली थी जो संबंधित थे। तो याद रखिएगा, जो लता मंगेशकर थी इन्होंने अमान अली खान से संगीत की शिक्षा ली थी जो संबंधित थे किससे? तो ये संबंधित थे आपके भिंडी बाजार घराना से। कहाँ से? भिंडी बाजार घराना, इसका ऑप्शन जो है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी? चलिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1972। देखिए जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आपका है, 1972 ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भातखंडे संगीत संस्थान स्थित है? चलिए यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भातखंडे संगीत संस्थान स्थित है 4 नंबर में? तो ये आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर है, आपके लखनऊ में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कलाकार और उससे संबंधित जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पर 5 का जवाब देना है। तो देखो यहाँ पर आपसे दिया गया है, आपसे किशन महाराज का जो संबंध है वो आपकी किससे? तबला से है। कुदाऊ सिंह का संबंध किससे है? तो भैया जो कुदाऊ सिंह आपके हैं ये आपके सितार वादक आपका नहीं है। वहीं पर श्रीमती एन राजम जो आपके वायलिन है, बिस्मिल्लाह खां आपके शहनाई है। तो भैया याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी नंबर आपका कुदाऊ सिंह आपके सितार से आपके नहीं है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद का अजारड घराना निम्नलिखित में से किस हेतु मुख्य रूप से प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का मेरठ जनपद का अजराड घराना किस हेतु मुख्य रूप से प्रसिद्ध है 6 नंबर में? तो 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तबला वादन से। किससे है? तबला वादन से ही इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सर्च भी कर लीजिएगा बाद में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में शयन मुद्रा में बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है? 3 ऑप्शन तो आपको समझ में आते हैं ना कि 3 ऑप्शन है कौन? जब नहीं आया चौथा तो वही आंसर हो जाएगा। भाई 3 आपको आ रहे हैं और 1 नहीं आ रहा है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में शयन मुद्रा में बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है? तो आपके कहाँ पर है? तो आपके कुशीनगर, इसका ऑप्शन बनेगा क्या? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में राजभाषा हिंदी को कब से प्रदेश के कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया है? तो चलिए यहाँ पर जो आप दीजिए कि उत्तर प्रदेश में राजभाषा हिंदी को कब से प्रदेश के कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया है? कब से भाई? आपका जवाब क्या हो जाएगा, 68 से या 50 से? कुछ लोग 50 दे रहे हैं, 50 नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1968 से। क्या हो जाएगा? 1968 इसका आंसर बनेगा। आपका जो आंसर है डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पूर्वांचल की लोक गायन परंपरा बिरहा का गायन मुख्य रूप से किया जाता है। ये जो आपका बिरहा है इसका गायन मुख्य रूप से कहाँ पर किया जाता है? 9 नंबर में। चलिए 9 को ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, भोजपुरी भाषा में। बिल्कुल सही जवाब आया है, यहाँ पर भोजपुरी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में देश के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई है? हाल ही में देश के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई है? 10 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए 10 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, लखनऊ में। कहाँ पर है? आपके लखनऊ जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, हिंदी भाषा और साहित्य के विकास हेतु उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई? चलिए बताइएगा कि हिंदी भाषा और साहित्य के विकास हेतु उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर में? तो आपके देखिए 1976। कब? 1976 जो ऑप्शन है वो आपका राइट यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है, मथुरा कला शैली का विकास निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों के काल में हुआ था?
चलिए बताइएगा कि मथुरा कला शैली का विकास निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों के काल में हुई। तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुषाण वंश। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जिसका आ रहा है बी नंबर है, राइट हो जाएगा, कुषाण बताना है। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम फिल्म नीति की घोषणा कब की गई थी। चलिए उत्तर प्रदेश में प्रथम फिल्म नीति की घोषणा कब की गई थी। 13 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो 13 का देखिए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 1999। कब, 1999 इसका ऑप्शन है आपका ए नंबर है। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है 14 नंबर में। तो देखो दिया गया है यहाँ पर आपसे नटधुरिया ये आपके बुंदेलखंड से है, नटवरी आपके पूर्वांचल से है, यहाँ पर दिया है कलाबाजी दिया है ब्रज से। तो भैया जो कलाबाजी वो ब्रज से नहीं है, यहाँ पर ढंडिया जो आपका है वो दोआब से है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा कौन सा बनेगा, आपका सी हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसके सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था। तो किसके सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया। चलिए यहाँ पर देखिए आपका 15 का ऑप्शन है आपका डी, शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन बनेगा डी, शेख सलीम चिश्ती हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 16 नंबर में। तो देखो आपसे दिया है खिचड़ी मेला आपके गोरखपुर में, मुड़िया पूर्णिमा मेला लगता है गोवर्धन में, देवी पाटन मेला लगता है बलरामपुर में, कलिंजर मेला लगता है बांदा में। तो भैया सोनभद्र तो होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी नंबर है आपका हो जाएगा। अगला है कह रहा आपसे मौर्य सम्राट अशोककालीन अहरौरा स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो 17 नंबर है वो क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा मिर्जापुर। क्या हो जाएगा, मिर्जापुर। देखिए मौर्य सम्राट अशोककालीन अहरौरा स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, तो आपका मिर्जापुर। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर सी नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है 18 नंबर में। चलिए 18 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है कि एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया ये आपके सोनभद्र में है, सिराज ए हिंद आपके जौनपुर में है, कन्याकुब्ज आपके कन्नौज में है, यहाँ पर दिया गया है खलीलाबाद। बताइए भाई खलीलाबाद जो आपका है ये आपके कह सकते हैं इसका मुख्यालय नहीं है, आपके संत रविदास नगर दिया है, संत रविदास नगर का नहीं है। तो बताइए भाई यहाँ पर जो खलीलाबाद है किसका पड़ता है, ये आपका संत कबीर नगर का है। बिल्कुल सही है कि ये संत रविदास का नहीं है, ये संत कबीर दास का संत कबीर नगर का मुख्यालय है। कौन सा आपका डी वाला, तो आपका ये गलत हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है। 19 को ऑप्शन देना है आपका, राइट क्या हो जाएगा। देखिए 19 को ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, आपके कहाँ पर है, लखनऊ में है। कहाँ पर है आपके, लखनऊ में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है 20 नंबर में। तो आपसे दिया गया है कि द्रुपद मेला आपके वाराणसी में लगता है, लोहंदी मेला आपके मिर्जापुर में लगता है, ददरी मेला कहाँ लगता है भाई। जो ददरी मेला है ये देखा जाए तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मवेशी मेला है ना। यहाँ पर याद रखिए कि ये जो ऑप्शन है आपका ददरी मेला वाला ऑप्शन ये सहारनपुर जो दिया है वो गलत दिया है। वहीं पर जो नौचंदी मेला है वो आपके कहाँ लगता है, मेरठ में। तो ददरी मेला लगता है कहाँ पर, बलिया में। कहाँ पर लगता है, बलिया में। तो इस कारण से ऑप्शन सी आपका यहाँ पर गड़बड़ दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपसे दिया गया है सीमांत जोत कहा जाता है जो आपके 1 हेक्टेयर से कम होते हैं। जो 1 हेक्टेयर से कम होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं भाई, सीमांत जोत कहते हैं। लघु जोत कहते हैं जिसके बाद 1 से 2 हेक्टेयर होती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर बताइए मध्य जोत जो होता है उसको क्या कहा जाता है। मध्य जोत वालों के पास कितना होता है, बताइए मध्य जोत वालों के पास कितना होता है। चलिए मध्य जोत वालों के पास जो होता है वो कितना होता है ये बताइए, क्योंकि वह बृहद जोत तो आप लोग जानते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर 10 में इंड है तो इसका मतलब 4 से लेके 10 वाले जो होते हैं वो मध्य में आते हैं और बृहद वाले 10 के ऊपर आते हैं। इस कारण से सी वाला आपका गड़बड़ था।
आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में झंझरी मस्जिद स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में झंझरी मस्जिद स्थित है? 22 नंबर में आपका जवाब क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके जौनपुर में है। कहाँ पर है? जौनपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अवधी भाषा का प्रमुख केंद्र नहीं है? अवधी भाषा का प्रमुख केंद्र नहीं है, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए आपका जवाब यहाँ पर देखिए, लगभग काफ़ी लोगों को दे रहे हैं जवाब। यहाँ पर देखिए जो आपका महाराजगंज में, अर्थात यहाँ पर देखिए बलरामपुर, रायबरेली, अमेठी, लेकिन महाराजगंज में ये आपके अवधि का केंद्र नहीं है। 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है, हाल ही में कथक सम्राट बिरजू महाराज का निधन हो गया है, इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो हमने बताया है क्वेश्चन जो बनेगा वो लगभग आपको यहीं से देखने को मिलेगा भी। यहाँ पर आपका कोट नहीं दिया है, 24 में डायरेक्ट आपको बताना है। कह रहा आपसे कि बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराना से था, सही है। वर्ष 1964 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1986 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से दिया गया। फिर दिया है वर्ष 2001 में इन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से दिया। तो ऑप्शन जो डी वाला है वो आपका यहाँ पर गलत दिया है, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट आपको याद रखिए, लखनऊ घराना 1964 और आपका यहाँ पर 1986। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान काष्ठ नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध आपका है? कौन सा स्थान है जो कि काष्ठ नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? 25 में तो देखो यहाँ पर सहारनपुर हमने पढ़ाया था, तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की सूची में जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? देखिए 26 नंबर में तो आपका उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। हम आपको जो करंट अफेयर ये आपको पढ़ा रहे हैं ना यूपी, ये आपके ऐसे यूपी पढ़ा रहे हैं कि आपके जो करंट अफेयर के भी क्वेश्चन बनने वाले होते हैं यहीं से आपके बन जाते हैं। याद रखिए ऐसी करंट अफेयर आपको पढ़ाई जाती है। और हमने बता दिया है कि एग्जाम के समय हम जो पढ़ा दें वो रामबाण होता है, ठीक है, लिख नहीं देते हैं रामबाण। ये वास्तविकता में है कि रामबाण होते ही होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बचा कर रखते हैं ताकि बच्चे को यहाँ पर एग्जाम के समय पढ़ाई अच्छे से करे, है ना, मन लगा के करे। कह रहे गुप्तकालीन देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यहाँ पर 27 नंबर में। तो 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा ललितपुर। क्या हो जाएगा? ललितपुर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में नाट्य कला को प्रोत्साहन देने हेतु किस वर्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई? ये अंतिम की सीरीज को आप लोग पढ़ लीजिए, सिलेक्शन आपको यहीं से हो जाएगा, ठीक है। अंतिम की जो हम क्लासें दे देते हैं 10-15 दिन, एग्जाम के 10-15 दिन, बस उतना पढ़ लीजिए, सिलेक्शन आपका यहीं से होगा। तो देखो यहाँ पर आपका अगर 28 की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके 1972। क्या हो जाएगा? सॉरी, उत्तर प्रदेश में दिया गया है क्या? कह रहा प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है ना, संगीत नाटक अकादमी दिया गया है भैया। इसकी स्थापना 63 में हुई थी। कब हुई थी? 63 में हुई थी। ये नंबर लगाना है भाई, है ना। हमने बताया है 13 नवंबर 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ए वाला आपको लगाना है। तो 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह द्वारा रचित है? लाजवाब क्वेश्चन आपका दिया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा? 29 नंबर में ऑप्शन डी, किस्सा राधा कन्हैया। किस्सा राधा कन्हैया ये अवध के अंतिम नवाब जो वाजिद अली शाह थे इनके द्वारा रचित की गई है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत जन्म के अवसर पर गाया जाता है? चलिए यहाँ पर देखिए आपका 30 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, आपका सोहर गाया जाता है। क्या? सोहर होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अटाला मस्जिद का निर्माण जो कराया था वो किसने कराया था भाई? तो ये इब्राहिम शाह सरकी है ना। ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर है, राइट हो जाएगा, इब्राहिम शाह सरकी। पूछा गया है, कह रहा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक को किसने लिखा है? चलिए हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक को किसने लिखा है? चलिए तो 33 का जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। याद रखिए जयंत घोषाल। क्या हो जाएगा? जयंत घोषाल इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बिहार से सीमा नहीं बनाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बिहार से सीमा नहीं बनाता है 34 में। तो देखो भाई यहाँ पर बलिया है ना, यहाँ पर जो आपका चंदौली है, यहाँ पर जो आपका सोनभद्र है, लेकिन जो आपका मिर्ज़ापुर है ये बिहार से सीमा नहीं बनाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं लिखा गया है 35 नंबर में, आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई आपका जो आंसर हो जाएगा 35 में वो आपका हो जाएगा, देखो सत्यवादी हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। लेकिन जो आपका दिया गया है यहाँ पर इंद्र सभा जो आपकी है भारतेंदु की नहीं है, ऑप्शन बनेगा क्या यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सोनभद्र तथा मिर्ज़ापुर जिले के खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। चलिए बताइएगा कि कौन सा नृत्य है जो कि सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले के खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। 36 को ऑप्शन डी आपका कर्मा नृत्य जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्मा नृत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मंदिरों में ध्रुपद गायन को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया था। चलिए 37 को ऑप्शन देना है, आपका जो राइट आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा कि मंदिरों में ध्रुपद गायन को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया था। तो ये स्वामी हरिदास जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वामी हरिदास इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है 38 नंबर में। तो देखो यहाँ पर दिया गया है, राणा भर स्फूर्त आपके कुशीनगर में है, लाल दरवाजा मस्जिद भाई लाल दरवाजा मस्जिद लखनऊ, सारनाथ का सिंह स्तंभ लेख वाराणसी, और इसके बाद है सारनाथ का जो मंदिर है कह रहे हैं कानपुर में। तो ये बताइए सारनाथ का मंदिर कानपुर में है क्या भाई, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में रखी है। चलिए भाई 39 नंबर में जो ऑप्शन है वो आपका मेरठ जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, मेरठ इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद को धान का कटोरा कहा जाता है। तो बताइए भाई उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा जो कहते हैं वो किसे कहा जाता है। 40 नंबर में आपका चावा से चावल, चा से चंदौली, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। चंदौली चावल की खेती के लिए मशहूर है, याद रखिए, देश में धान का कटोरा के नाम से पहचाने जाने वाला है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही सुमेलित है। गिरजा देवी ये आगरा घराने से हैं, और आपका भीमसेन जोशी का संबंध है किराना से। देखिए 41 का जो ऑप्शन बी वाला है भीमसेन जोशी ये किराना घराने से हैं। कहाँ से हैं, किराना घराना, इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सांस्कृतिक विभाग की स्थापना कब की गई थी। सांस्कृतिक विभाग की स्थापना यह आपके 1957 में की गई थी। कब, तो आपके 1957 में की गई थी, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार के प्रमुख चित्रकारी रामलीला, मीरा का विषपान एवं शिव तांडव का चित्रण शामिल है। तो ये बताइएगा कि किस चित्रकार के प्रमुख चित्रकारी में रामलीला का, मीरा का विषपान और शिव तांडव का जो चित्र है ये आपका शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा भवानी चरण गुई। भवानी चरण गुई जो आपके हैं ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया। तो चलिए भाई आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1989, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे संगीत कला के आगरा घराने के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। चलिए कुछ लोगों का तो आंसर सही है भाई। यहाँ पर देखिए 45 का जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएंगे हाजी सुजान खान। हाजी सुजान खान को
या आगरा घराने का जन्मदाता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। याद रखिए जो आगरा घराना था ये ध्रुपद परंपरा से संबंधित था। किसे? ध्रुपद परंपरा से संबंधित था, जहाँ पर ख्याल गायकी को बाद में पेश किया गया था, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगर पूछा गया है, कह रहा आपसे 26 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी प्रदर्शन का पुरस्कार किस केंद्र शासित प्रदेश को प्राप्त हुआ है? यहाँ पर देखो आपसे बोल दिया गया है आपका जो 46 नंबर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर है आपके उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ना। यहाँ पर जो आपके 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था, कितने? 12। उनमें से उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम पर विषय केंद्रित रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य कला लखनऊ में नहीं स्थित है? लखनऊ में स्थित नहीं है 47 नंबर में। तो देखो भैया यहाँ पर जो दिया गया है छत्तर मंदिर, ये भी आपकी स्थित है, रूमी दरवाजा है और सिकंदर बाग है। यहाँ पर देखो दिया है शाही पुल कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो ये देखिए शाही पुल आपसे दिया गया है मझुई नदी पर स्थित आपका है, मुगल कालीन ये पुल आपका है। तो इसका जो ऑप्शन आपका है कौन सा? सी वाला, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। यहाँ पर ये दोस्तपुर कस्बा एक पड़ता है, उस पर आपका ये स्थित है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश के उस लोकगीत की पहचान कीजिए जो मानसून के महीने में गाया जाता है और वह विरह के भाव को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो 48 नंबर है वो ऑप्शन बनेगा आपका बी, आपका कजरी। क्या है? कजरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार बनारस घराने से संबंधित नहीं है? बनारस घराने से संबंधित नहीं है यहाँ पर 49 नंबर में। तो 49 का जो ऑप्शन है आपका जवाब हो जाएगा क्या? सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर इनायत हुसैन। ये आपके याद रखिए बनारस घराने से नहीं है। बनारस घराने से बिस्मिल्लाह खां, पंडित रविशंकर हैं और श्रीमती एम राजन आपके हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है? बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है? आपका बदायूं है वो आपके 9 जिलों को कर रहा है ना। ऑप्शन हो जाएगा क्या? यहाँ पर डी हो जाएगा। सोनभद्र भी है आपका यहीं का, लेकिन जो बदायूं है वो आपके 9 जिलों को स्पर्श करता है। कौन? 9 जिलों को करता है, सोनभद्र नहीं होगा। ठीक है। ये आपके 4 राज्यों की स्पर्श करता है। क्या करता है? जो आपका 4 राज्य उनको स्पर्श कर लेता है। ठीक है। 4 हाँ सर, जो सोनभद्र है, अरे हाँ जिला है, यूपी का है, यूपी का ही है, लेकिन ये आपके जो आपका बिहार है उसको स्पर्श करता है, एमपी को स्पर्श कर लेता है, जो उससे अलग हुआ उससे स्पर्श करता है, जिला है। ठीक है, परेशान नहीं है। यहाँ पर बदायूं इसका आंसर बनेगा भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? बदायूं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है? सबरी संकल्प अभियान का जो संबंध है आपको बताना है ये कहाँ से है। चलिए यहाँ पर बताइए। हाँ स्टेट को करता है, वो राज्यों को करता है ना। जो सोनभद्र है वो राज्यों के स्पर्श करता है, जो 4 राज्य हैं आपके, हैं ना। यहाँ पर बदायूं के बारे में पूछा गया था। देखिए सबरी संकल्प अभियान का संबंध जो है वो किससे है? 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये कि आपका जवाब आ रहा है जो लोग गरीब रेखा के नीचे है उनकी सहायता करना। क्यों भाई? यहाँ पर जो आपका आंसर है वही राइट हो जाएगा, या क्या दूसरा हो सकता है? तो चलिए यहाँ पर आंसर देखो दिया गया है राष्ट्रीय पोषण। क्या दिया है? सबरी संकल्प अभियान का संबंध है राष्ट्रीय पोषण अभियान से। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीय पोषण से बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई? यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? तो देखो भाई यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बलिया से। कहाँ से? आपके बलिया से। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला है उत्तर प्रदेश के किसान भाई योजना को प्रारंभ किया गया कहाँ से? तो भाई किसान भाई योजना कब प्रारंभ की गई? किसान भाई तो भाई से हो जाएगा 92, है ना। आपका आंसर बी हो जाएगा 1992 हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का जो आरंभ हुआ ये कब हुआ था? चलिए यहाँ पर आंसर जो है राइट क्या हो जाएगा? 4 नंबर का आपको जवाब देना है। ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं
तो चलिए भी आज की क्लास यहीं रखते हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जिन लोगों ने यहाँ पर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।